हेलो दोस्तों, आपने पिछले वीडियो में ये जाना कि आपका अवचेतन मन यानी कि आपका सबकॉन्शियस माइंड किस तरीके से काम करता है। बस उसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको और भी डिटेल आपके सबकॉन्शियस माइंड के बारे में देना चाहती हूँ कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत ज़्यादा पावर होती है। तो किस तरीके से आप उसकी पावर को पहचानें और उसका इस्तेमाल आप कर सकें ताकि आप अपनी लाइफ स्टाइल को वैसा कर सकें जैसा कि आप चाहते हैं। तो आज मैं सबकॉन्शियस माइंड के बारे में आपको और जानकारी दूंगी और आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि अब सबकॉन्शियस माइंड के बारे में काफ़ी वीडियोस आने वाली हैं जिससे कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को डिटेल में समझ सकें कि वो किस तरीके से काम करता है। तो आपके पास जो मन है, जो आपके पास मस्तिष्क है, आपको उसे उपयोग करना सीखना चाहिए। आपके मस्तिष्क के दो पहलू हैं, चेतन जो कि तर्क करने वाला होता है और अवचेतन जो कि तर्कहीन होता है, उसको तर्क करना बिल्कुल भी नहीं आता। आप अपने चेतन मस्तिष्क से सोचते हैं और अपनी आदत के अनुसार जो भी आप सोचते हैं वो आपके अवचेतन मन में बस जाता है और आपकी सोच की प्रकृति के अनुसार उसकी रचना करने लग जाता है। आपकी भावनाएं और रचनात्मक मस्तिष्क का स्थान आपका अवचेतन मस्तिष्क है। अगर आप अच्छा सोचेंगे तब अच्छा होगा और बुरा सोचेंगे तो बुरा। आपका मस्तिष्क इसी तरीके से काम करता है। सही दिशा में सोचने और अनुभव करने के लिए मानसिक शांति और स्वस्थ शरीर का होना बहुत ज़रूरी है। जिस चीज़ की आप मानसिक रूप से चाहत और सोच रखेंगे, आपका अवचेतन मन उसे स्वीकार कर आपके अनुभव को साकार करता है। ज़रूरी बात केवल ये है कि आपको अपने अवचेतन मस्तिष्क को अपना विचार स्वीकार कराना होगा। तब आपके अवचेतन मन का नियम, स्वास्थ्य, शांति और जिस पद की कामना कर रहे हैं उसे फलीभूत करेगा। आपके आदेश को आपका अवचेतन उसी रूप में लाएगा जैसा विचार आपने उस पर गढ़ा है। आपको याद रखना होगा कि ये दो मस्तिष्क नहीं हैं, बल्कि एक ही मस्तिष्क की क्रियाशीलता के दो कार्य क्षेत्र हैं। आपका चेतन मस्तिष्क तर्क करने वाला है। यह मस्तिष्क उस अवस्था का है जो चयन करती है। उदाहरण के लिए आप अपनी पुस्तकें, अपना घर, अपना जीवन साथी चुनते हैं। ये सब निर्णय आप अपने जागृत अथवा चेतन मस्तिष्क से करते हैं। दूसरी ओर बिना किसी चेतन प्रयास के आपका दिल अपने आप काम करता है। आपका जो डाइजेस्टिंग सिस्टम है वो अपने आप काम करता है। आपकी जो सांस लेने की प्रक्रिया है वो सब अवचेतन मस्तिष्क द्वारा चलती रहती है, जिन पर आपके चेतन मन का कोई नियंत्रण नहीं होता है। आपका अवचेतन मस्तिष्क वही स्वीकार करता है जो इसको कहा गया हो अथवा जिस पर आप अपनी समझ के अनुसार विश्वास करते हैं। ये आपके चेतन मस्तिष्क की तरह कारण नहीं ढूंढता और आपसे कोई विवाद और बहस नहीं करता। आपका अवचेतन मस्तिष्क भूमि की तरह है जो हर प्रकार के सही और खराब बीज को स्वीकार कर लेता है। इसलिए आप अपने मस्तिष्क में जो भी बीज बोएंगे वो आपको उसी तरीके का फल देगा। आपका अवचेतन मस्तिष्क विवाद नहीं कर सकता। अगर आप इसे गलत सुझाव देंगे तो ये सत्य की भांति स्वीकारेगा और उसे परिस्थितियों, अनुभवों और घटनाओं की तरह आगे बढ़ाएगा। वे सब चीजें जो आपके साथ होती हैं वो आपके अवचेतन में बैठे विश्वास के कारण होती हैं। यदि आप गलत धारणा अपने मन को देते हैं तो उस पर विजय पाने का सही तरीका है रचनात्मक सामंजस्यपूर्ण विचारों को बार बार दोहराएं, जिसे आपका अवचेतन मस्तिष्क स्वीकार करे और फिर नए और स्वस्थ विचारों और जीवन को बना पाए। क्योंकि अवचेतन मस्तिष्क आदतों का स्थान है, यानी कि आपका जैसा भी स्वभाव होगा, जिस तरह का जीवन आप आज जी रहे होंगे, आपके सबकॉन्शियस माइंड को वही मैसेज जाएगा कि आपको इसी तरह की लाइफ स्टाइल पसंद है। अगर आप घर में बिखरे बालों के साथ रहेंगे, अगर आप घर में ऐसे ही गंदे कपड़ों के साथ रहेंगे, बहुत से लोग हैं जो घर में बिल्कुल ऐसे ही रहते हैं, उनको लगता है कि हमें कौन देखने आ रहा है या फिर हमें कहाँ जाना है, तो वो किसी भी तरीके का कपड़ा पहन के घर में बैठे रहते हैं। तो इस तरह की आदत को आपको सुधारना होगा क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज जाता है कि आपको इसी तरीके की लाइफ स्टाइल पसंद है, तो वो आपको इसी तरीके का ही आगे भी लाइफ स्टाइल देगा। इसीलिए अगर आप घर में भी रहें तो अच्छी तरीके से रहें, अच्छे कपड़े पहन के रहें, ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज जाए कि आपको इस तरीके की लग्जीरियस लाइफ पसंद है। इसलिए नाटक करिए,
आप थोड़ी-सी एक्टिंग करिए कि आपको कैसा जीवन चाहिए, उसी तरीके का आपको एक्टिंग करना पड़ेगा ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड थोड़ा-सा बेवकूफ़ बन सके और वो आपके लिए वो काम कर सके जो कि आप करना चाहते हैं। अब तक आपको समझ जाना चाहिए कि आपका चेतन मस्तिष्क द्वार का प्रहरी है और इसका मुख्य कार्य आपके अवचेतन मस्तिष्क को असत्य तत्वों से बचाना है। अब तक आप मस्तिष्क के आधारभूत नियमों से अवगत हो चुके हैं। आपका अवचेतन मस्तिष्क सुझावों से जल्दी प्रभावित हो जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका अवचेतन मस्तिष्क कोई तुलना नहीं करता है और ना ही कुछ विपरीत सोचता और तर्क करता है। ये आपके लिए कुछ नहीं सोचता। सोचने की प्रक्रिया आपके चेतन मस्तिष्क की है। अवचेतन मस्तिष्क केवल चेतन मस्तिष्क द्वारा छोड़ी गई छाप पर प्रतिक्रिया देता है। ये किसी प्रकार से एक कार्य को दूसरे कार्य से बेहतर या कमतर नहीं आंकता, क्योंकि आपके अवचेतन मस्तिष्क को ये सब पता ही नहीं है। जो भी आप अपनी जागृत अवस्था में यानी कि अपने कॉन्शियस माइंड से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, बस आपका सब कॉन्शियस माइंड भी वही देखता, सुनता और करता है, क्योंकि उसको कोई भी समझ नहीं है किसी भी बात की। इसीलिए अफ़र्मेशन इसमें बहुत काम करती है, क्योंकि जब आप अपने आप से कोई चीज़ बार-बार दोहराते हैं तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में पूरी तरीके से बैठ जाती है कि आपको यही चीज़ चाहिए। इसीलिए मैं कहती हूँ कि रोज़ अच्छी अफ़र्मेशन बोलिए, अपने बारे में या दूसरों के बारे में कुछ भी नेगेटिव बोलने के बजाय आप पॉज़िटिव चीज़ें बोलिए। जब आपने देखा कि आप नेगेटिव बातें बोलते हैं तो उसका कितना प्रभाव पड़ता है, इस वजह से उन सारी ही नेगेटिव बातों को छोड़िए और आज ही से ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको किसी के भी बारे में कोई भी गलत शब्द नहीं बोलना है, क्योंकि शब्द में बहुत ज़्यादा पावर होती है। इसलिए अपने लिए अच्छे-अच्छे शब्द चुनिए और अच्छी-अच्छी अफ़र्मेशन बनाइए अपने हेल्थ के लिए, अपने करियर के लिए, मनी के लिए। डेली एक नई-नई अफ़र्मेशन अपने आप से बोलिए और डेली एक अफ़र्मेशन आप चुन लीजिए जो कि आपको हमेशा बोलनी है। फिर वो चाहे मनी के लिए हो, करियर के लिए हो, आपके रिलेशनशिप के लिए हो। रोज़-रोज़ अगर आप अपने दिमाग से एक ही बात कहेंगे तो आपके अवचेतन मन में वो जाके बिल्कुल पूरी तरीके से बस जाएगी। इसका मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ कि एक लेडी थी जिनकी आयु 75 ईयर थी। वो स्वयं को अपने आप को उनको कहने की आदत हो गई थी कि मेरी याददाश्त खो रही है। उसने इस आदत को उल्टा कर लिया। वो डेली ये बोलती थी कि मेरी याददाश्त खो रही है, लेकिन जब उनको अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को पता चला तो उन्होंने इस अफ़र्मेशन को ना बोल के, नेगेटिव बातों को ना बोल के पॉज़िटिवली उस अफ़र्मेशन को बोला और दिन में वो कई बार अपने आप से कहती रहती थी कि आज से मेरी याददाश्त हर क्षेत्र में सुधर रही है। हर समय और जगह जिनको जानने की मुझे आवश्यकता है, वो मुझे हमेशा याद रहेगा। इस तरह से मेरी छाप स्पष्ट और ज़्यादा निश्चित होगी। मैं स्वतः ही उन्हें आसानी से बनाए रखूँगी। जिस किसी चीज़ को मुझे याद रखने की आवश्यकता है, वो मेरे मस्तिष्क में सही दशा में उपस्थित हो जाएगी। मैं तेज़ी से प्रतिदिन उन्नति कर रही हूँ और बहुत ही जल्द मेरी याद पहले से कहीं बेहतर हो जाएगी। 3 सप्ताह खत्म होने पर उनकी याददाश्त फिर से सामान्य हो गई और वो बहुत ज़्यादा खुश थी इस बात से। तो आपने देखा, जो लेडी 75 ईयर्स की थी जिनकी याददाश्त दिन पर दिन खोती जा रही थी, उन्होंने कैसे एक पॉजिटिव अफ़र्मेशन से अपनी याददाश्त को 3 हफ्तों में वापस पा लिया। तो जब वो लेडी 75 ईयर्स की हो के इतना बड़ा काम कर सकती हैं, तो अभी आपकी और हमारी तो कोई भी एज नहीं होगी। तो इसलिए समय सीमा किसी भी चीज़ की नहीं होती, उम्र किसी चीज़ की नहीं होती। जब जागो तब सवेरा। आपको जब भी इस बारे में पता चला हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में या फिर आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, तो आज ही से आप अपना काम शुरू कर दीजिए और आप देखेंगे कि जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को आदेश देंगे किसी अच्छी चीज़ के बारे में, पॉजिटिव चीज़ों के बारे में, तो वो किस तरीके से आपके लिए काम करने लग जाएगा। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब मैं आपसे मिलूँगी एक नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। बाय बाय।